आजा बच्चा, मैं समझाती हूँ। नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, पापा के साथ ही रहूंगी। मुझे बस पापा के साथ ही जाना है। पापा, अगर आप नहीं चलोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी पुणे। पुणे? कब? हमारी ऐसी कोई बात, तुमने कुछ कहा था ऐसा? क्या हो क्या रहा है? हाँ पापा, मम्मा ने बोला था कि हम आ जाएंगे अपने घर। मुझे मम्मा के साथ नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपकी प्रिंसेस हूँ ना। क्या कहूं उस बच्ची से कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं रह सकते? किस मुंह से मैं रोली को ये बताऊं कि हम हार गए, हमें हारना पड़ा ताकि किसी और को उसके हिस्से की खुशियां मिल सके। कैसे समझाऊं अपनी बेटी को जिन्हें पापा का प्यार अब तुझे सिर्फ किश्तों में ही मिल सकता है। तेरे पापा तेरी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा नहीं बन सकते। क्या जवाब दूं पापा? बोलिए ना, क्या जवाब दूं? लंबोदर तू विनायका तू वल्लोडेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू वेंकटदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका विघ्नराज तू महाताज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गणराय गजानन क्या कर रहा है ऋषि? जो पापा ने किया था। आई, आपने स्टोरी सुनाई थी ना जिसमें शिव जी अपने दोनों बेटे बप्पा और कार्तिकेय को पूरे वर्ल्ड के 3 राउंड्स लगाने को कहते हैं। बप्पा अपने आई पापा के 3 राउंड्स लगाते थे और बोलते हैं मेरे लिए तो आप ही सारी दुनिया। आई, आप ही तो मेरी सारी दुनिया हो, और रोली के लिए भी। आई, पापा
अभी हमारे साथ पुणे नहीं चल सकते तो क्या हुआ, जब टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। लेकिन हम तीनों तो साथ में रहेंगे ना, मैं, आप, रोली। हमारा वर्ल्ड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना आई? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट कंप्लीट। जब मैं सरप्राइज टेस्ट में फेल होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब अमोल भी फेल होता है तो इतना बुरा नहीं लगता। हमारे ही गेम में हम सब फेल हो गए, दादी और अज्जी भी फेल हो गए, है ना? तो उतना सैड फील करने वाली कोई बात नहीं है। चलो आई, पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, वरना कुछ छूट जाएगा यहाँ पर। कितनी गर्मी है मम्मा। हम रावण आंटी की एसी वाली कार से भी तो पुणे जा सकते थे ना। हम ही पेट्रोल भरवा लेते, कोई फ्री में थोड़ी ना जाता है। बस अभी थोड़ी देर में चलेंगे रोली। ये वाली ट्रेन चली जाएगी, फिर हमारी वाली ट्रेन आएगी। आज थोड़ी देर हो गई ना, आज पापा के साथ घूमने जाते हैं तो बहुत मजा आता है। अगर इतनी गर्मी होती है वो पक्का कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं हम सबको। रोली, you know ना, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मेरे और आई के साथ भी मजा आएगा। देख, अभी हम तेरे घर में दूर करते हैं। मम्मा, पापा की याद आ रही है। मम्मी, अभी कौन सा पुणे में इम्पोर्टेंट काम था? पापा भी हम सबको कितना मिस कर रहे होंगे। बीजी, बात यह है कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है। निकाल दिया? एक्चुअली बीजी, I don't love her. प्यार नहीं रहा शुभ्रा से। नालायक, नामुराद, पहले अपने माँ बाप को छोड़ के उस लड़की के साथ भाग गया, उससे शादी कर ली और अब 12 साल बाद उसे भी छोड़ दिया। क्योंकि अब 2 बच्चे पैदा करने के बाद तुझे पता चलता है कि तू उससे भी प्यार नहीं करता। आए हुए बाबा जी, कहीं अस्पताल में औलाद तो नहीं बदल गई मेरी? ये संस्कार दिया था तुझे? न माँ बाप की फिक्र है, न बीवी की कदर है। जी, ये कौन है? सैम, समायरा।
इसे चाहता हूं मैं। क्या बोला? ऊंचे बोल, सुनाई नहीं दिया। ये समायरा बीजी, मैं प्यार करता हूं उससे। तो इसके साथ रहता है तू? अच्छा, शादी कर ली तूने? इसे? नहीं। ये संस्कार दिए मैंने तुझे? बिना शादी किसी औरत के साथ रहना? चड्डा जी, देखो जी पुत्र क्या गुल खिला रहा है। अच्छा हुआ दुनिया छोड़ के चले गए आप। मैं भी चले जाना है। बीजी, पुनः मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना भाई। ची 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 ची। बीजी नहीं, नहीं बीजी प्लीज। नहीं, यहाँ रह के मैंने अपना बुढ़ापा खराब करना है। नहीं बीजी, बीजी नहीं प्लीज। थल्ले उतर। ये जो नीचे कांच फैले हुए हैं ना, उनको समेट ले। क्या है ना, अगर उसमें से कोई भी मेरे पैर में चुभ गया ना, मेरे पुत्र ने तेरी खाल खींच लेनी। समझ आई? दैया, हम तो इनको देवी समझे थे, ये तो डायन निकली। क्या करे फिर की? उतर नीचे। आई बड़ी। अब तक तो आ जाना चाहिए था कुलदीप को शुभ्रा और बच्चों के साथ। इतनी देर क्यों लग रही है? लेकिन दादी ने तो हमें बताया ही नहीं कि इसका मतलब है कि आपने हमें कभी दादी के बारे में बताया ही नहीं। शुभ्रा तुम घर चलो मेरे साथ, मैं रास्ते में सब समझाता हूँ, ठीक है? चलो। कुलदीप एक मिनट। ऋषि, सामने वाले स्टॉल से एक पानी की बोतल लेके आ तू। कितने सेल्फिश हो तुम कुलदीप। रोली तुम्हें छोड़कर आना नहीं चाहती थी, रो रही थी वो। उसके आंसुओं का भी कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। तुम्हारे अपने खुद के बच्चे तुमसे अलग नहीं होना चाहते थे, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा तुम पर। तुम तो यही सोच रहे थे, जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी मैं बच्चों को लेकर पुणे किसी तरीके से निकल जाऊं। तुम तो यही सोच रहे थे ना, जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी मैं बच्चों को लेकर पुणे किसी तरीके से निकल जाऊं। रोली का दिल टूटे तो टूटे, क्या फर्क पड़ता है? बच्ची है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी वो। और अब तुम्हारी माँ आ गई तो तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब तुम्हारी माँ पूछेगी ना कि बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या जवाब दोगे तुम? सच तो तुम बोल नहीं सकते, इमेज खराब हो जाएगी तुम्हारी, है ना? देखो
मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। बार बार मैं अपने बच्चों का दिल इस तरह से तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। तुम बच्चों के मन के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अपनी माँ के सामने हैप्पी फैमिली का नाटक करने के लिए मैं अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई हुई गाड़ी 11009 डाउन मुंबई पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन आ गई है, हम जा रहे हैं। शुभ्रा, 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 तुम चाहे मुझे सेल्फिश कह लो, गालियां दे दो, थप्पड़ मार दो, लेकिन प्लीज मेरे साथ घर चलो। कुलदीप, इस मामले में मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूँ। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, अब हमें जाने दो। प्लीज शुभ्रा, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मुझे एक मौका दो समझाने के लिए। मैं ऋषि भैया, मम्मा पापा को बहुत डांट रही हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं वो। कुलदीप, तमाशा मत करो, सब देख रहे हैं। उठो। देख ले तुम, आई डोंट केयर। तुम्हें क्या लगता है माँ के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ रहा हूँ? नहीं शुभ्रा, ये पूरा सच नहीं है। अरे मैं सालों से तरस रहा हूँ बीजे के मुंह से प्यार से वो कुलदीप पे वो पुत्र सुनने के लिए, उनकी गोद में सर रखने के लिए। मेरे बालों में उन्हें उंगलियां फेरे बरसों हो गए, जमाना बीत गया शुभ्रा। उनके मुंह से प्यार से मुझे कोसना, मेरे गालों में चपट लगाना मिस करता हूं मैं शुभ्रा। कभी तुम्हें बताया नहीं, पर हमेशा ये सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि पीछे मुझे माफ कर दे, अब मेरे साथ रहने आ जाए, अपने पुत्र के साथ रहने आ जाए। ऋषि, रोली, आओ बेटा, अपनी दादी से आशीर्वाद तो ले लो। हाय हाय, ये मेरे पोता पोती है। हाय, आप हमारी दादी हो? कितनी क्यूट है ना दोनों, हाय नजर ना लग जाए। आप भी कितनी प्यारी हो, नजर ना लग जाए। ओवर एक्टिंग की दुकान बंद कर, वरना पकड़े जाएंगे। पैरी फोन है दादी। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, इसलिए ऐसे वाला पैरी पोना मम्मी ने सिखाया है। हाँ पहली बार ही तो मिल रहे हैं। आए मेरा बच्चा, वही आए मेरा बच्चा। दादी, इतनी जोर से जब भी मारोगे ना तो मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते ओए, मरे तुम्हारे दुश्मन। कुलदीप, तेरी कुड़ी बड़ी तेज है सच्ची। चतरो, आप पे ही तो गई हो दादी। आपने तो कहा था दादी, वो एक दिन अमूल तुझे मजाक मजाक में
दादी माँ बोला था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू दादी पे गई है। हाय दैया, इतना शोर, अब और कौन है? क्यों हो रहा? हाथ में जान नहीं है तेरे? पूरा घर तोड़ के मानेगी हैं? बीजी बीजी, ये बाल बच्चों वाला घर है, किसी के चोट चूट लग सकती है हैं? हाँ साफ कर, समेट इसको। इतने छोटे से कभी नहीं उठता है। बीजी बीजी, आप परेशान ना हो, ये वो कर लेगी। हम सबकी नौकरानी नहीं है, हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। थैंक यू दादी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं और आई आपको कितना मिस कर रहे थे। आप आई की इतनी हेल्प जो करते हो। मैं तो खुद अपनी हेल्प कर रही हूँ बच्चे। मेरे चारों धाम, सारे तीर्थ तुम ही तो हो। मेरा बेटा, बहू, दोनों बच्चे। कर रहा ओवर एक्टिंग। दादी को इतनी जोर से झपी देगा ना तो पापा समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। तूने मुझे इतने जोर से पिंच क्यों किया? रुक अभी बताता हूँ। अरे 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 सुनो। मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं कुलदीप, सच में। जीते रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। संभल के थोड़ा। कहीं गलती से रोली की ड्रेस तो नहीं पहन ली? ध्यान नाल कहीं फटफटा ना जाए। वैसे ये कौन है कुलदीप? कहीं देखा सा लग रहा है। ये तो वही है ना जो उस दिन मिली थी, तुम्हारे साथ ही थी ना जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। ओ भाई साहब, यही तो थी जो लड़ रही थी, अंग्रेजी में गाली भी दी थी। बिल्कुल नहीं। क्या बात है। ओ बहन जी, दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है मेरा ना, तो इसलिए उस दिन वाली बात को भूल जाओ।
पर ये बताओ कि आप मेरे पुत्र के घर में क्या कर रही थी? मतलब उस दिन भी पूंछ की तरह चिपकी हुई थी और आज भी है? बीजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब बताता हूँ। अच्छा तुझे अंदर चल। अरे पर वो अंदर चलो। चड्ढा अपनी बीजी से पूरी तरह इंट्रोड्यूस तो करवा दो मुझे। I mean, वो पूछ रही है ना मैं कौन हूं, तो टेल हर कौन हूं मैं। देख क्या रहा है भाई, बता तो, बोल कुछ। बीजी हाँ? इससे पहले कि आपको कोई कुछ बताए या आपको दूसरे से कुछ पता चले, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप ठीक है, बोलो। ऐसे नहीं बीजी, अकेले में बात करनी है। ठीक है पुत्र। अकेले में क्यों? जो बताना है यहीं बता दो। बेटा जी, मेरी बहू मुझसे बात करना चाहती है। कमरा कहाँ है पुत्र? उधर बीजी, आए। आजा। बीजी से सब कुछ मत कहना कि उनका बीपी बढ़ जाए। बीजी को अगर कुछ हो गया ना तो अकेले छोड़ने में अपनी माँ के साथ अगर तुम्हें इतना ही डर था तो फिर लाए क्यों मुझे? वापस तो आना ही था उसे, पर उसे क्या हुआ? फिर जाएगी, फिर वापस आएगी। वो ऐसे कैसे बोलता है तुम्हें? तो कैसे कहूँ? तब भी भाग गई थी ना पराये लड़के का हाथ पकड़कर। 12 साल के बाद वापस आई, तब भी बेटी समझकर मैंने उसे माफ किया। मैंने खुद ने उसके डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए और उसके हाथ में दिए, मगर उस मगरूर लड़की ने उन पेपर्स को फाड़ दिया। कोई भी औरत पहले अपना घर बचाने की कोशिश करेगी, उसकी सास भी कह रही और मैंने जो उसे कहा उसका क्या? अपनी बेटी के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और उसके दोनों बच्चों को मैं जिंदगी भर के लिए संभाल सकता हूँ, पर जब तक उस घटिया आदमी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे लिए सिर्फ वो एक बोझ है जो मैं नहीं उठाऊंगा। तुम्हें उसका बोझ उठाने की जरूरत भी नहीं है। इतने सालों से अपनी घर गृहस्थी वो खुद संभाल रही है, क्योंकि उसमें उतना आत्मसम्मान है। और अब तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, अपनी जिंदगी के सारे फैसले वो खुद करेगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, और सिर्फ इसीलिए मैं आपसे मेरा हिस्सा मांगती हूँ। तो किसके भविष्य के बारे में सोच रही है, जिसे कभी उसका भला बुरा समझ भी नहीं आया और आगे भी नहीं समझेगी वो? तू उसे मेरा पैसा उठाकर दे देगी और बाद में पता चला कि उसके धोखेबाज पति के ऊपर उसने वो पैसा लुटा दिया, तब? नहीं मधुरा, शुभ्रा के लिए मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आप अगर खुद मुझे नहीं देंगे ना, तो मैं वकील के पास जाऊंगी और मेरा हिस्सा लेकर रहूंगी।